हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूकेआईसी ऑफिशियल। ये आज हम लोग बात करने वाले टैक्सेशन के आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में जो आपके नवंबर 2022 या दिसंबर 2022 के एग्जाम्स के अंदर आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सा लेक्चर होने वाला है और आपको लगे ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपने आगे के प्रीवियस लेक्चर भी आईएमपी देखे, तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, तो जिससे उन लोग को भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले। लेट अस बिगिन विद द टुडेज टॉपिक। यहाँ पे सबसे पहले बात करें यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 के अंदर थियरी और साथ साथ के अंदर सम्स है। सम्स कौन कौन से आएंगे, तो यहाँ पे मैंने चैप्टर लिखा है, चैप्टर नंबर 3 रेसिडेंशियल स्टेटस है। यूनिट नंबर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट है, जहाँ पे ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करके जाना है। कुछ डेफिनेशन है उसको अच्छी तरीके से। टैक्सेशन के अंदर गप्पे मत लगाना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सर हम लोग कुछ भी लिख के आ जाएगा चलेगा, नहीं चलेगा। सर हम लोग सेक्शन फटाफट से लिख दे तो चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसे कोई भी गप्पे मत लगाना, क्योंकि गप्पे लगाने से आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। उससे अच्छा जो आता है उसको लिखो। और मैं सारी चीज़ें नहीं, मैं इतनी चीज़ें बोल रहा हूँ, आप लोग समझ लो कि कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, तो जिससे अंदर आपको कोई दिक्कत आए नहीं। यहाँ पे मैंने सारी बातें बोली हुई है। साथ साथ में एक जो चीज़ है ना, यहाँ पे एक जो आप लोग को ध्यान देनी है कि भाई ये शॉर्ट नोट्स जितनी भी मैंने दी हुई वो शॉर्ट नोट्स को अच्छी तरीके से कर लो। रेसिडेंशियल स्टेटस के कुछ सम्स आ सकते हैं, जहाँ पे मैंने सम्स के अंदर नंबर दे के रखे हैं, वो सम्स को अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि वहाँ पे एक डेज का कैलकुलेशन आएगा और दूसरा वो आएगा कि अगर वो ROR है, RNOR है या NR है, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएगी वो आप लोग को कैलकुलेट कर। ये दो सम्स कुछ फिक्स होते हैं जहाँ पे आप लोग को देखना है, तो उसको शांति से देख लेना। हेलो बच्चों, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आया हूँ सेम 4 के लिए। जो बच्चे सेम 3 के अंदर हमारा कोर्स कोई भी रीज़न से ज्वाइन नहीं कर पाए थे, हमने सारा का सारा सेम 3, बहुत सारे यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे थे, सर सेम 3 के लेक्चर्स कहाँ पे, सेम 1 और 2 के तो मिल जा रहे हैं। सेम 3 हमने पूरा का पूरा जो है वो UKIConline.com पे हमारा खुद का पोर्टल है, वहाँ पे डाला हुआ है। प्लस इसके अलावा हमने आप लोगों के लिए एंड्रॉयड और iOS ऐप दोनों के अंदर वो सारे लेक्चर्स रखे हुए। सेम 4 के अंदर वही करने वाले हैं। सर उसमें होता क्या है, इस कोर्स पैकेज का हमारा फ़ायदा क्या है? चलो मैं आपको फ़ायदा बता दूँ, क्योंकि आप कॉमर्स वाले बच्चे हो तो फ़ायदे में बहुत इंटरेस्ट होगा और फ़ायदा आपका है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सारे लेक्चर्स को है ना एक तरीके से इस तरीके से डिज़ाइन किया कि मिनिमम 3 यूनिट्स सबके अंदर कवर हो जाते हैं, इंक्लूडिंग थियरी। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स तो जो है वो है, प्लस थियरी सब्जेक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें। उसके अंदर कोई मंथली पेमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपकी एग्जाम अगर पोस्टपोन हो जाती है, प्रीपोन हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको जब तक के लिए आपकी एग्जाम है तब तक के लिए वो कोर्स वैलिडेट रहेगा। आप देख पाओगे सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जिसके अंदर आपको मेहनत कम से कम करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। और वीडियो लेक्चर्स ऐसे डिज़ाइन किए कि आप एक बार देख भी लोगे तो फिर भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि स्टेप्स किस तरीके से, प्रोसीजर किस तरीके से और सम को सॉल्व किस तरीके से करना है। इसके अलावा आप लोग के लिए फ़ायदा होगा कि आपके पास 6 साल के पुराने पेपर्स हो जाएंगे, जिसको आप देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी यूनिवर्सिटी में कौन से पैटर्न के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब क्वेश्चन पेपर तो मिल गए, तो दिक्कत वाली बात ये होती है, सर क्वेश्चन पेपर का हम क्या करें? तो हमने लास्ट 3 ईयर के सॉल्यूशन भी उसके अंदर दे दिए। तो हमने क्या किया, 6 साल के पेपर दे दिए, 3 साल के सॉल्यूशंस भी दे दिए, तो आप अपने आप भी वो चीज़ देख के समझ सकते हो, अच्छा इसका आंसर इस तरीके से आता है। तो 99% ऑफ द डाउट्स वहीं पे क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास वो मटेरियल मिल जाएगा। और हमने जो भी लेक्चर्स लिए उसके वीडियो लेक्चर्स की वीडियो नोट्स भी अवेलेबल है, तो आपको वो नोट्स की भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ जो मेजर फ़ायदा होगा, आपको MCQ की सारी PDF मिल जाएगी। जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उसकी हम लोग PDF दे देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो आप लोग को एग्जाम से पहले दे दिए जाएंगे। तो ओवरऑल आपके लिए तैयारी करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि मुझे पता है ये सारा टारगेट जो होता है वो हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए होता है। तो हम आपके एंड सेम, कॉलेज के एंड सेम एग्जाम को नहीं देखते, हम लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम को देखते हैं। और बिलीव मी, आप अगर देखना चाहो तो टेस्टिमोनियल देख सकते हो। सेमेस्टर 6 का जो रिजल्ट आया था, जिन बच्चों ने UKIC ऑनलाइन पे पढ़ा, उनका रिजल्ट का हमने एनालिसिस का पूरा एक वीडियो दिया हुआ है, जिसमें यूनिवर्सिटी रैंकर्स से कितने लोगों का डिफरेंस आया हुआ था, कितने लोगों के मार्क्स इंप्रूव हुए। गुजरात यूनिवर्सिटी वर्सेस UKIC ऑनलाइन का रिजल्ट का हमने पूरा एनालिसिस दिया, जिससे आपको भरोसा बैठ पाया कि अगर आप ये कोर्स परचेस करो तो आप डेफिनेटली आपके स्कोर के अंदर इम्प्रूवमेंट देखोगे, बहुत अच्छा सा इम्प्रूवमेंट आएगा। और ये सारी चीज़ हम लोग जो लेके आएंगे, पूरा नॉर्मल रेट होता है 4500, बट ये यूट्यूब वाले हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब के लिए हम लोग लेके आए हुए फॉर 1999 टिल 31 दिसंबर। आपको स्क्रीन पे दिया गया नंबर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो और आप ये डिटेल्स सारी ले सकते हो, किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हो, क्या है क्या नहीं, वो सारी डिटेल्स वहाँ पे होगी। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दी जाएगी। हम लोग डायरेक्टली आप पे ये चीज़ नहीं, आपने कोर्स परचेस किया अब आप देखो, हम इसका एक टाइम टेबल भी बना के दे देंगे, जो टाइम टेबल को आपको फॉलो करते जाना है। तो आपके 2 यूनिट तो वो टाइम टेबल के हिसाब से हो जाएगा, 1 यूनिट आप अपने हिसाब से जब चाहे तब कर सकते हो। और ये सारा का सारा 1 दिन पहले करने बैठो, 10 दिन पहले करो। हो सकता है आप कोई काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या तो कोई एक्स्ट्रा कोई कोर्स करो,
तब भी ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा, आपका किधर भी आना जाना नहीं होगा और हाई क्वालिटी वीडियोस लेक्चर मिलेंगे जिसकी नोट्स भी उसके साथ अवेलेबल होगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। सो ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट पैकेज, और डेफिनेटली इसके अंदर मैं गारंटी देता हूँ आपके मार्क्स जो होंगे वो इम्प्रूव होंगे, क्योंकि हमने देखा हुआ है हमारे सेमेस्टर 4 लास्ट ईयर का सेमेस्टर 3-4 का कोर्स, फिर हमने देखा हुआ है 5-6 का कोर्स, इस साल का सेमेस्टर 5 और 3 का कोर्स, तो उसके अंदर बच्चों का रिजल्ट इम्प्रूव हुआ है। तो ये चीज़ बेसिकली एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, पर ये छोटे से इन्वेस्टमेंट को बहुत बड़ा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो सी यू इन द क्लास, सी यू इन द UKIC ऑनलाइन ऐप, एंड्रॉयड और iOS दोनों के अंदर मिलते हैं। वहाँ पे आप अपना IMP का सेशन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। आ जाते हैं यूनिट नंबर 2 के अंदर। यूनिट नंबर 2 के अंदर सबसे पहले एग्जेम्प्टेड इनकम है, तो 6 एग्जेम्प्टेड इनकम अच्छी तरीके से करके चले जाना। कौन कौन सी चीज़ है, इनकम टैक्स अथॉरिटी, ये दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से करके जाना। असेसमेंट प्रोसीजर और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस किस तरीके से लिए जाते हैं, क्या होता है, पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन चीज़ें आती है, वो भी एक क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 के अंदर था, वो अच्छी तरीके से करके चले जाना। कि वो लोग पूछते हैं कि भाई ये किस में आता है, ये पर्सन के अंदर आता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है, वो क्वेश्चन को ध्यान से करके चले जाना। तो ये दो थियरी वाले हो गए, उसमें कुछ समझ। सैलरी, सैलरी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सैलरी अगर आपको अच्छी तरीके से आता है गुड, सैलरी के अंदर आपको टेंशन हो रहा है, सैलरी को सबसे लास्ट में करो भाई। वहाँ पे कुछ थियरी है, थियरी तो मैं बोल रहा हूँ थियरी तो निपटा ही दो, थियरी कटा, पर थियरी के अलावा कोई सम्स आ रहा है, तो सम्स के अंदर मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आना है तो वो लास्ट में करो, उसके पहले यूनिट नंबर 4 निपटा दो, फिर यूनिट नंबर 3 पे आ जाओ, तो दिक्कत ना है। इसके कुछ सम्स है, हाउस रेंट अलाउंस के देख लो, या तो सैलरी का पूरा एक सम, बड़ा सम पूछने के चांसेस कम होते हैं, पर एक बार देख लेना आप लोग को कोई दिक्कत ना आ जाए। इसके अंदर बुक हो सके तो नई वाली बुक लेना, क्योंकि उसके अंदर नई चीज़ लिखी होगी, तो आपको पता होगा असेसमेंट ईयर आपका जो लेटेस्ट असेसमेंट ईयर उसके हिसाब से करना, पुराने वाले मत करना, क्योंकि प्रोविजंस बदलते रहते हैं हर साल। यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैंने कुछ बातें बोली और इसके बारे में ही कुछ सम्स है वो कर लेना भाई। ये जो मैंने थियरी दी हुई वो थियरी पूछी जाती है, इसलिए ये थियरी को इसलिए इंपॉर्टेंट है कि थियरी अगर समझ में आ गई तो आपको सम्स में दिक्कत है। सम्स के अंदर जो लोग UKIC ऑनलाइन पे पढ़ रहे हैं उन लोग को जो सम्स है वो कर लेना, जो लोग नहीं है उन लोग को GAB किस तरीके से कैलकुलेट करना है, 2 या 3 घर का हो तो वो किस तरीके से करना है। कंस्ट्रक्शन वाला जो पीरियड है उसके बारे में देख लेना कि भाई वो 5 साल खत्म हुए या नहीं, उसका ब्याज माइनस होगा या नहीं। इसका GAB कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो GAB को लाइटली मत लेना, GAB का कैलकुलेशन पहले सीख लेना, क्योंकि उसी के बेसिस के ऊपर सम्स होंगे। डीम लेट आउट क्या चीज़ होती है क्या नहीं, वो सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी है, उसको अच्छी तरीके से देख लेनी है। तो ये सारी बातें अगर आप अच्छी तरीके से देख रहे हो तो आपको टैक्सेशन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। टैक्सेशन विल बी ए स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर आप अच्छी तरीके से ये थियरी को छोड़ मत देना, गप्पे मत लगाना। वापस से मैं बोल रहा हूँ, ये कुछ बातें छोटी छोटी बातें जो आप लोग को ध्यान देनी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना, बहुत सारे बच्चे से हाँ देख के चले जाए, रूल्स को याद, रेसिडेंशियल स्टेटस के जो रूल्स है उसको भी याद कर लेना, क्योंकि कई बार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस के रूल्स बताओ, और बच्चे को पता ही नहीं होते रूल्स क्या है, भाई रूल्स कर लेना। यहाँ तक अगर कर लिया तो आपके एग्जाम के अंदर बहुत अच्छी एग्जाम जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो किसकी राह देख रहे हो यार, अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने ग्रुप के अंदर अलग अलग जगह पे जहाँ पे आपके सेमेस्टर 3 वाले जो फ्रेंड्स हैं उन लोग के साथ ये वीडियो को शेयर करो। कुछ है तो कमेंट कर सकते हो, अच्छा लगा तो थैंक यू भी बोल सकते हो, तो वो हमें अच्छा लगता है। और साथ साथ में अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबा तो बेल आइकन भी दबा दो सब्सक्राइब के साथ, तो जब कोई अच्छा वीडियो लेके आते हैं तो आपको भी नोटिफाई कर दिया जाए। बाय बाय, सी यू, टाटा, ऑल द बेस्ट, आओ जो।